ये जो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको हम लोग अनंत का सीजन 2 कह सकते हैं। सीजन 1 हो चुका, चीज़ें भी नए ढंग से हम लोग लेके चलते हैं। जो लोग पहले से परिचित हैं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं, वो जल्दी समझ जाएंगे। जो पहले भी आ चुके हैं वो सब चीज़ें जानते हैं। हम लोग बहुत सेट फॉर्मेट नहीं रखेंगे शिविर का। मैं समझता हूँ आप लोग इतना करने कराने की या उछल कूद की डिज़ायर से आए भी नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि कर लिया है बहुत कुछ, हुआ उछल कूद, तो यू डोंट नीड ऑल दैट। आई थिंक एक प्रेजेंस है, एक वातावरण है, और जो हमारा एक संवाद है, साइलेंस है, वो सारी चीज़ें। और इधर फॉर्चुनेटली संयोग ऐसा बैठ रहा है कि विज्ञान भैरव तंत्र आप लोग सुन ही रहे थे, तो विज्ञान भैरव तंत्र जैसी सटल चीज़ों को लेके चल रहा है इस पड़ाव पर, उन सटल चीज़ों को हम लोग बीच बीच में ट्राई करेंगे, लेकिन कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं रखेंगे। और बात करने का मौका इस तरह से मिलता नहीं सबको ऑलमोस्ट, तो ये इसको एक मौका ही मान के चलिए, क्योंकि कम अवसर ऐसे रहते हैं। आप लोग दूर से आते हैं बहुत एफर्ट करके, तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो उस अपॉर्चुनिटी का जितना उपयोग है हम लोग करेंगे, फ्री फ्लो, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट इनहिबिशन। जो भी बात करनी है करेंगे हम लोग। और मेरा एक मानना रहा है हमेशा से कि बात करने की जो तैयारी है वो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। कई लोग जैसे मेरे पास आते हैं, मैं उसका इनकार नहीं करता कि मैं वैसा नहीं करता हूँ कि किसी से नहीं मिलता हूँ। ऑफिशियली तो यही है कि नहीं मिलता हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि जब आप ग्रो हो जाते हैं, आप मुझे भी दिखता है तो मिलते भी हैं। सब लोग जानते हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, क्योंकि मुझे आज ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं 25 साल से लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ। 25 ये मत सुनिएगा कि पिछले 2 साल से 25 ही बोल रहे हैं। लाइव जो लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी के आज के मुकाम पे ये बिल्कुल ठीक डेटा है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो हमारा जो करेज है बात करने का, वो एक इतनी फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ होती है जो बहुत कुछ बदलती है। क्योंकि अकेले मिलने से मैंने जो चीज़ अनुभव में देखी वो क्या है, कोई बात किसी के पास करने की नहीं होती। अकेले जो बात करना चाहते हैं वो इतनी बेकार की बातें होती हैं जिनको ना ही किया जाए तो भी काम चल जाएगा। और हम जब अपनी किसी भी चीज़ में फोकस्ड हैं तो हमारे लिए हर चीज़ एक नेचर की इवेंट है या जस्ट लाइक अ पेंटिंग है। क्या फ़र्क पड़ता है? हमको अपनी बात रखनी है, जाननी है। हमको अपना ईगो रीइंफोर्स नहीं करना है, उसको हमें मजबूत नहीं करना है। हम जो जानते हैं उसको ही सही सिद्ध करना नहीं है हमारा उद्देश्य। एक्सप्लोरेशन है, खोज है, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो उसके लिए मैं यही प्रेफर करता हूँ, सामने हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और अच्छे से जो भी 3 दिन है हम लोग आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं। रह जाएगा फिर नेक्स्ट सेशन में, फिर रह जाएगा अगले दिन, रह जाएगा परसों। और क्यों कन्वर्सेशन? कई लोगों को एक चीज़ ये भी क्वेश्चन उठता है कि कन्वर्सेशन क्या ज़रूरी है? साइलेंस ज़रूरी नहीं है। साइलेंस बिल्कुल ज़रूरी है। साइलेंस फंडामेंटल है, लेकिन हमको हमारे ह्यूमन माइंड की जो चीज़ें हैं उनको हमेशा अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या? क्योंकि साइलेंस जो है वो बैकग्राउंड होती है, बैकड्रॉप। वही हमारा मेडिटेटिवनेस है जिसको मैं ध्यान, उसके बिना तो कुछ समझना ही नहीं है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जब हम दूर दूर से आते हैं तो इतनी बात तय है कि हम साइलेंस के लिए नहीं आते हैं कि हमको, क्योंकि वो तो टाइमलेस है।
वो तो आपको धरती के दूसरे कोने पे बैठ के भी अवेलेबल है। लेकिन जब हम आते हैं तो निश्चित ही हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम संवाद में जाना, और संवाद कई तरह का है। संवाद ऐसा नहीं है कि वर्बल ही संवाद होता है। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये संवाद शुरू हो गया। हमने आपको देखा, आपने हमें देखा, कम्युनिकेशन शुरू है। इसीलिए देखिए अब ये इतना जॉयफुल इवेंट होती है कि हम लोग बैठ के आमने सामने बात करते हैं। लाइव चलता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरे व्यू में वो थोड़ा मैकेनिकल ज़्यादा होता है। जब मुझे दिख ही नहीं रहा हो कि सामने वाला उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, तो पता नहीं चलता। तो इससे सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं, पता चलती हैं, और उनका अपना असर आता है। तो ये सब चीज़ें, और संवाद में कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमको बोलना ही है, हमको रखना ही है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ उमड़ घुमड़ रहा होता है। सीज़न 2 में इसलिए भी कह रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी मान के चलें, क्योंकि अभी 2 साल का तकरीबन 2 साल का जो ये वक्त गुजरा, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पेनफुल रहा, बहुत पीड़ामय रहा। कई लोगों ने, मुझे पता है, अपने प्रियजनों को खोया, अपने लव्ड वन को, और कई लोग उस विभीषिका से बिल्कुल नज़दीक से गुजरे, और उसके बाद भी आज हम सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ हमारी जो लाइफ है उसकी इनवैल्यूएबल गिफ्ट को भी बताती है कि कितनी बड़ी गिफ्ट है। अब पंकजानंद जी ने तो एक मैसेज डाल ही दिया था एक बार कि आखिरी मैसेज आपको कर रहा हूँ, लेकिन वो आखिरी इनका नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, तो आ ही गए। तो लेकिन आपने अपनी माँ को खोया, और भी बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वन को खोया, तो ये निश्चित ही बड़ा एक कठिन वक्त बहुत सारे लोगों के लिए रहा। अब मुझे लगता है कि हम लोग एक सामान्य स्थिति की तरफ हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको शुरू किया जाए। तो बाकी सारे लोग फुल्ली अवेयर हैं सारी चीज़ों से, पूरी तरह से सजग हैं, जागरूक हैं, तो मैं कोई वो चीज़ें नहीं समझाने बताने जा रहा हूँ क्या करें क्या ना करें, लेकिन सारे लोग जानते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो है, इस वक्त ने भी हमको बताया, और हमने हर मुकाम पे उस चीज़ को देखा कि लाइफ की कितनी वैल्यू है, कितनी अमूल्य है ज़िंदगी। लोगों को लगता है कि विभीषिकाएँ आके गुजर जाती हैं, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। आमतौर से तो ऐसा ही दिखता है, संसार फिर उसी ढर्रे पे चल ही रहा है। लेकिन क्या वैसे चलना चाहिए? जब हम स्पिरिचुअल सर्च में होते हैं, तो स्पिरिचुअल सर्च में लोगों को कई बार बड़ी दूर दूर की बातें लगती हैं कि पता नहीं हम क्या पाना चाह रहे हैं, हम किस चीज़ की तलाश में निकले हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट जैसे विज्ञान धरोतंत्र के सूत्रों पर भी जो हमने बात करी, वो आपकी भी मेमोरी में ताज़ी होगी, पुरानी बातें पुरानी हो गई, कि जो हमारे होने की मिस्ट्री है, और होने और ना होने का जो ये सारा मसला है, वो इतना कीमती है, अमूल्य है, कि उसमें उतर जाना ही वो अटेनमेंट है। बाकी हम वर्ल्डली सेंस में किसी कहानी में खोए रहें, या आध्यात्मिक रूप से किसी कहानी में खोए रहें, दोनों से कोई अंतर तो पड़ता नहीं। अभी देखिए, अभी चंद दिन हुए, हमारे बिल्कुल यंग मेडिटेटर आते थे साधक हर शिविर में, अभी वो भी नहीं रहे। कोविड से नहीं रहे, वो कोविड वाला उनका मसला नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं रहे। तो ज़िंदगी कब कहाँ किसके हाथ से फिसल जाएगी हम लोग जानते नहीं हैं, और हम मान के चलते हैं कि हमारे पास बड़ा लंबा वक्त है। और मुझे हैरानी ये होती रही अपने एक्सपीरियंस में कि ये बात ऐसा नहीं, जिनको हम कहते हैं वर्ल्डली लोग हैं, स्पिरिचुअल लोगों को भी यही लगता है। वो इतनी मम्बो जम्बो में उलझे हुए होते हैं, इतनी मतलब नॉनसेंस चीज़ों में, कि उनको लगता है पता नहीं, मतलब मैं कभी कभी उसको अगर अपने पैरामीटर पर कैलकुलेट करता हूँ, तो उनको देख के यही लगता है 1000-2000 साल का तो लाइफ स्पैन इसने एज्यूम ही कर लिया होगा अपना। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, इनकी 4 दिन की ज़िंदगी में कहूँगा नहीं, किसी किसी के पास तो आधे दिन की ही है।
वैसे तो किसी का कोई भरोसा नहीं, वैसे तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तो उस इंटेंसिटी का उपयोग करना, उस चीज़ का उस शिद्दत से उसको पकड़ना, और उसको हमें, स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। ये सारी चीज़ इसी के लिए है। अभी जब हम लोग पिछले सूत्र पर विज्ञान भैरव तंत्र के बात कर रहे थे कि उस चीज़ को हम देखते हैं जो हमारी परसेप्शन से परे, बियॉन्ड परसेप्शन, हमारी दृष्टि के परे है, तो ये मिस्टिकल बातें नहीं होती, ये एक्चुअल में बड़ी रियलिस्टिक बातें होती हैं। और जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत मिस्टिकल होने लगे तो वो स्पिरिचुअलिटी फिर रह नहीं जाती है, वो एक अलग ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं हो जाती। प्रैक्टिकल है, दृष्टि से परे क्या है, हम लोग यहाँ पर हैं, ये जो लाइफ है, ये जिंदा होने का एहसास जो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें हम कैसे उतर जाते हैं कंप्लीटली, टोटली। बाकी जो कुछ भी हम सोचते हैं वो हमें कहीं ना किसी फ्यूचर में थ्रो कर देता है, और फ्यूचर किसी के पास आता नहीं, वो किसी को मिलता नहीं। तो इस शिविर में आप बिल्कुल ऐसे ही मान के चलें। शिविर नाम हमको देना पड़ता है क्योंकि परंपरा में शिविर ही चलता रहा है नाम। हमने बहुत सोचा कि कोई नया नाम सोच लूँ, लेकिन अभी तक उतना कोई आइडिया डिसेंड हुआ नहीं कि कोई और नाम दिया जाए टेक्निकली। तो तमाम पारंपरिक नामों से काम चला लेते हैं। अच्छे हैं नाम, सुंदर हैं, लेकिन शिविर से क्या लगता है कि हम लोग किसी फिक्स्ड चीज़ में हैं, कोई फॉर्मेट होगा, कोई चीज़ होगा। और आप लोग सुन ही चुके होंगे, मैंने कहा ही था कोई फॉर्मेट, फ्री फ्लो में हम लोग इंट्यूटिवली चलेंगे, क्योंकि वो लाइफ ही फ्री फ्लो में। लाइफ कभी कोई आपका कायदा कानून मानती नहीं है ना। अभी देखिए, और जब इतने लोग इकट्ठे हैं, कई चीज़ें बड़ी मतलब अच्छी होती हैं और बड़ी लविंग होती हैं, उनको वैसे ही हमको देखना चाहिए। हम यहाँ क्यों हैं, हम लोग कभी नहीं सोचते। यूँ तो कहा जाए अनगिनत, लेकिन हम ये कह सकते हैं मिलियंस एंड मिलियंस जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उनके टकराने से हम यहाँ पर हैं। उसमें से एक आध चीज़ भी मिस हो गई होती, एक कड़ी, तो हम यहाँ नहीं होते। कई लोग देखिए अभी कृष्णा जी को कंफर्म करके भी नहीं आ पाए, किसी की ट्रेन मिस हो जाती, किसी की फ़्लाइट मिस हो जाती, घर में कोई बीमार हो जाता, हम खुद बीमार हो जाते। और आफ्टर ऑल जो शो चलाने वाला बैठा है व्यक्ति, मैं, तो कुछ भी सर्टेन नहीं है ना। और उस सब के बावजूद जब कोई इवेंट होती है, तो इसी को हम कहते हैं एक कॉस्मिक हैपनिंग, एक कॉस्मिक विल। तो वो कॉस्मिक विल जब बनती है तो सर्टेनली कुछ न कुछ उसमें से एक कलेक्टिव अच्छी चीज़ निकलनी होती है, सामूहिक रूप से बेहतर चीज़ निकलनी होती है। अलग अलग बैकग्राउंड से हम लोग भले आते हों, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कॉमन ज़रूर शेयर करते हैं उस चीज़ में। मेरे पास देखिए आना इस समय डे बाय डे फिलोसॉफिकली बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ, क्योंकि कोई टेम्पटेशन वाली चीज़ें मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। अगर मैं उनको प्रोवाइड करूँ तो बहुत बहुत लोग आराम से आएंगे, भीड़ भी लगेगी। जब कोई टेम्पटेशन नहीं होता फिर भी इंसान को टेम्पटेशन होता है, तो ये अलग क्वेश्चन होता है कि वो क्या चीज़ है जो हमको खींचती है। एंड दैट इज़ बियॉन्ड परसेप्शन, दैट इज़ बियॉन्ड परसेप्शन। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको हर चीज़ की इंट्रिकेसी में उतरना होता है। विज्ञान भैरव तंत्र का बार बार इसीलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अभी हमने उस पर बात करी, उसी समय शिविर डिक्लेयर आप लोग आए। तो ये जो पुल होता है, ये कुछ ऐसा होता है, हम नहीं बता। अगर अभी आप सब लोगों से बहुत ऑनेस्टली दिल से पूछा जाए आप यहाँ क्यों आए, तो पुराने लोग तो कई बार थोड़े ट्यून्ड हो चुके होते हैं, अच्छा वो ऐसे आएंगे, ऐसे बैठेंगे, ये बोलेंगे। जब हम ये पूछेंगे तो यही वाला जवाब देंगे,
उन लोग करीब करीब पता हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है नहीं, जाना है, आना है, बैठना है। क्योंकि जो रिपीट हो रहा होता है वो भी हमेशा नया ही होता है, पुराना नहीं होता। रोज फूल खिलते हैं, वो देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, लगता है रिपीटिशन है, लेकिन रिपीटिशन नहीं होता है एक्चुअल में, वो नया ही होता है। और जब हम किसी चीज़ को डेलिबरेटली बहुत नया बनाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा कोई नई मेडिटेशन टेक्निक निकाल के लाते हैं, तो वो बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे सबसे बोरिंग होता है। क्योंकि रोज़ सूरज उगता है, रोज़ जो भी प्रकृति में है, जो लाइव अलाइव है, जो कुछ उसमें सब रिपीटेटिव है। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो कुछ भी रिपीटेशन नहीं, कुछ भी रिपीट नहीं। वो जो एलिमेंट है, हम लोग उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी।